राम राम है दोस्तों। बात थोड़ी सीरियस हो सकती है, पर आराम से और ध्यान से सुनना। किसी भी देश की ताकत उस देश का युवा होती है, ये सबको पता है इस चीज़ का। अगर हमारे देश में हम समय रहते शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते ना, तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आज सबको पता है यूक्रेन और रशिया के जो हालात हैं, वो सबको पता है। यूक्रेन में जो अपने 25,000 बच्चे फंसे हुए हैं, उनके हालात भी पूरे देश के सामने हैं। ये देखना, एक बार ये वीडियो देखना। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाल रहा है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभाले अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते हम कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वही कोई आगे मिजाइल मार रहे था, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे आप? ये सबसे बड़ी बात है, गोदी मीडिया के लिए डूब कर मरने वाली बात है। जो गोदी मीडिया इतने गुणगान गा रहा है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, डूब के मर जाओ। उन बच्चों की हालत तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रही? कल भी न्यूज़ 24 ने जरूर दिखा दिया था, कल और परसों, जो हालात थे वहाँ के यूक्रेन के और भारतीय बच्चों के जो हालात थे वहाँ पे, उन्होंने तो जरूर दिखाया उनको। बाकी मीडिया क्या कर रही है? गुण गा रही है। कोई भी नेता आ रहा है वो गुण गा रहा है, विश्व गुरु, ये गुरु वो गुरु। विश्व गुरु छोड़िए, पहले इंसान बन जाइए। इंसान बन जाइए प्रधानमंत्री साहब, इंसान बन जाइए। जब देश में पुलवामा का अटैक हुआ था, सबको पता, तब आप शूटिंग कर रहे थे। आज इतनी बड़ी समस्या सामने, देश के सामने खड़ी, 25,000 बच्चे, 25,000 परिवार। अंदाजा लगा के देखो आप, 25,000 परिवार उजड़ जाएंगे अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया। उनके माँ बाप से पूछ के देखिए आप। आज समझ में आए निजीकरण के नुकसान? जो निजीकरण आप चिल्ला रहे थे, बहुत बढ़िया किया, बेच दिए एयरलाइंस। अगर यही इंडिया की एयरलाइंस होती, एक तरफ हमने रिकॉर्ड बना दिया था जब खाड़ी युद्ध हुआ था, 1,70,000 भारतीयों को निकाल दिया था उस युद्ध के अंदर से, और आज हम 25,000 बच्चों को नहीं निकाल पा रहे। निजीकरण का यह नुकसान है। 25,000 की टिकट 1 लाख में कर दी गई, लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। बोल रही है कोई गोदी मीडिया कि ये नुकसान हुआ है हमारे को इस निजीकरण का? नहीं बोल रही, और ना ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आका के जूते चाटने में लगे हुए हैं। उनको तो जहां से पैसा मिलेगा ना, तुम्हारे से अच्छा ना वो धंधा करने वाले हैं, जो एक गोदी मीडिया इनसे अच्छा। वो धंधा करने वाले, ये तो पता होता है कि पैसे लेकर धंधा करते हैं। तुम्हारा किसी के सामने चेहरा ही नहीं सामने आ रहा। धंधा करने वालों से भी नीचे हो तुम। आज इसलिए शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। उन बच्चों के, उन माँ बाप की हालत देखो, माँ बाप रो रहे हैं। उन माँ बाप से पूछोगे ना निजीकरण के फायदे, वो बताएंगे तुम्हारे को निजीकरण के फायदे। लिया कहीं पे इंटरव्यू? लिया कहीं पे? शर्म नहीं आ रही उन लोगों को जो चिल्ला रहे हैं विश्व गुरु, इतना महान नेता, ये नेता, डूब के मर जाओ। आपने क्या बोला था? मेरे को किसी चौराहे पे फांसी तोड़ देना। आप खुद भी फांसी लगाओगे ना, शर्म के मारे वो रस्सी टूट के गिर जाएगी। इतने बड़े बेशरम और वाहियात प्रधानमंत्री को चुने हमने। ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको तुम बोल रहे हो ना देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री छोड़िए, एक इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कितना दबाया जाएगा इसकी बातों को? कितना? घर से भाग गया था, चोरी करके भाग गया था, इसका बाप इसके कारण मर गया था, कितना दबाओगे? अरे जो अपनी खुद की घरवाली को, जिसको 7 फेरे लेके आते लोग, उसी को छोड़ के भाग गया, वो तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारे को भी एक दिन बेच देगा। और सबसे पहले ना इन अंधभक्तों को बेचना चाहिए, इनकी किडनियां निकाल के बेच दो। कहां गया वो 6,000 करोड़ का जो विमान आपने खरीदा था, पर्सनल विमान? कम से कम उसी को भेज के इन बच्चों को मंगवा सकते थे, लेकिन नहीं। यहां पर गोबर का व्यापार कौन करेगा? गोबर का व्यापार करने में लगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। या अपने आप से उतर जाओ इस कुर्सी से। कुर्सी है, कोई तुम्हारी अर्थी नहीं है कि इस पे सिर्फ तुम ही लेटोगे। ये आदमी एक डिम्मक बन के चिपटा हुआ है इस कुर्सी के साथ, डिम्मक, जो पूरे देश को बिल्कुल खोखला कर रहा है। और लोगों की आंखें नहीं खुल रही, आंख नहीं खुल पा रही लोगों की। इतने बेशरम हो गए हैं लोग कि सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है और बोल नहीं रहे हैं। कब तक नहीं बोलोगे? कब तक अपना मुंह बंद रखोगे? ये बताओ। इंतजार कर रहे हो जब कोई तुम्हारे घर से मरेगा ना, और तुम चिल्लाओगे कि हमारे साथ ये हो गया, इस कारण हमारा बच्चा मर गया। तब अगर दूसरा कोई मजाक बनाएगा तब कैसा महसूस होगा पता है? आज तुम ये सोच रहे हो कौन सा हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, यही सोचकर चुप हो ना। बच्चा किसी का भी हो, सबका होता हो। देश का बच्चा अगर बाहर गया तो क्यों गए वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए? अगर हमारे देश में शिक्षा ढंग की होती, हमारे देश में शिक्षा इतनी सस्ती होती, यहां पर 1 करोड़ की फीस करोगे तो वहां पर 26 लाख की फीस है, तो जाएगा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए। और क्या करेगा? एमबीए करने के लिए कहां जाएगा? वे फीस इतनी कर दी, इसलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा विदेश भाग रहे हैं। किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो? इसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे ये बच्चे पढ़ लिख के। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा। अनपढ़ मूर्ख को बिठा रखा है, कहां अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेगा? ये चौपट कर दिया सब कुछ, चौपट। अभी बोल रहे हैं 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, होगा क्यों 1 लाख करोड़?
लोग 22,000 करोड़ 33,000 1-1 लाख करोड़ लेके तो भाग जाते हैं इस देश के अंदर से। अभी क्या, अभी तो नुकसान होगा और ज्यादा नुकसान होगा और पूरा देश भुगतेगा इस चीज को, सिर्फ तुम्हारी एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती के कारण। और वो गलती जो तुमने की थी ना, ये बटन दबा के, उस बटन की गलती को आज पूरा देश भुगत रहा है। अभी भी कोई लोग इनका प्रचार प्रसार करते हैं ना, ऐसे लोगों को ना जूता निकाल के जूते से मारो, जूते से मारो ऐसे लोगों को, क्योंकि यही लोग हैं जो पूरे देश का नुकसान करने पर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को जूते से पीटना चाहिए। और सबसे पहले जब ये बीजेपी पूरी सत्ता से बाहर हो जाती ना, इस पूरी मीडिया को, मीडिया के एंकरों को इस देश की जनता को सौंप देना एक बार, पूरे देश की जनता को सौंप देना एक बार, फिर जनता करे, जनता जाने, जनता का काम जाने। इन्होंने क्या हालत बना रखे हैं देश के अंदर। इनके ऊपर तो थूकना भी पसंद नहीं करते हम, थूक भी खराब जाएगा इनके ऊपर थूकने से। इतने बेशरम और निर्लज और बेहया किस्म के लोग बैठे हुए हैं, ये वाहियात लोग, ये जो एंकर और एंकरनिया जो बैठे हुए हैं ना, तुम ना कहीं जाके वहां चले जाओ, रेड लाइट एरिया में चले जाओ, तुम बहुत जगह तुम्हारे लायक है, वो जगह है तुम्हारे लायक। तुम इस एंकरी के लायक नहीं हो। तुम टीवी में बैठ जाते हो ना जो माइक लेके, हद कर दी बिल्कुल। ये लोगों ने आंख बंद कर रखी है। अभी भी कोई अगर इन टीवी वालों को, इन टीवी वालियों को देखता होगा ना, भरोसा करता होगा इनके ऊपर, उससे अच्छा ना तुम आत्महत्या कर लो, सल्फास की गोली खा लो, लास्ट में मरना सबको है एक दिन, पहले ही मर जाओ कम से कम। ये गोदी मीडिया को दे दो गोलियां। पूरे देश का नुकसान कर दिया इन्होंने, भट्ठा बिठा दिया पूरे देश का, और लोग देख रहे हैं। 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको ना ठोक के जवाब दे दो, ऐसा ठोक के जवाब दे दो कि ये लोग याद रखें, इनको अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो जाए। नजर रखो ऐसे लोगों के ऊपर, कौन है जो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज के ऊपर जब तक नजर नहीं रखोगे, जब तक सवाल नहीं करोगे खड़े होकर, जो ये ताना साहब बैठे हो ना, इसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करना शुरू नहीं करोगे ना, आज तक कहीं पर कोई भी इन्होंने टीवी में कोई डिबेट की आके या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री साहब 7 साल में किस लिए मुंह छुपा रहे आइए? इसका मतलब इसके अंदर खोट है। खोट वाला आदमी मुंह छुपाता है। आज तक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर चीज से मुंह छुपा रहा है ना, वही टीवी एंकर इसके पास जाता है जिसको पहले बता दिया जाता है ये सवाल करना है, वो सवाल करने के लिए जाता है। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को। इंसान तो नहीं है, इंसान का इंसानों की बेइज्जती नहीं करेंगे हम। इसको इंसान कहना इंसान की बेइज्जती है। अंदाजा लगा लो बहरूपिया है क्या चीज। इस बहरूपिया की हकीकत पूरे देश के सामने आनी चाहिए, ये हकीकत में है कौन और कहां से आया है। मेरे को नहीं लगता ये इस ग्रह का प्राणी होगा, क्योंकि अगर इसका ये इस ग्रह का प्राणी होता ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत इसके मन में होनी चाहिए थी। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो रहे थे, ये फिल्मों की शूटिंग कर रहा था। आ रही है शर्म किसी को सुनते समय थोड़ी बहुत? 720 किसान शहीद हो गए, कौन सा मेरे लिए शहीद हो? इसके लिए मर जाए क्या? तू मर जाना, इस देश का भला हो जाएगा। सरेआम बोल रहे इस चीज को हम, अगर ये मर जाए तो इस देश का भला हो जाएगा। भला उसी दिन हो जाएगा। और गोदी मीडिया उसी दिन तुम भी सल्फास की गोली खा लेना जिस दिन तुम्हारा बाप मर जाता है। इसको तुमने बाप बना रखा ना, कुत्ते से भी गए गुजरे है गोदी मीडिया। कुत्ते से नीचे मानता हूं मैं इनको। कुत्ते को तो फिर भी हम रोटी गिरना पसंद करते हैं, इनको तो हम रोटी डालना ही पसंद नहीं करते। यह हालत है इस देश की और इस देश की मीडिया की। मीडिया बोलते इसको मीडिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बच्चे रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ये लोग लगे रहे, ये कर देगा विश्व गुरु, वो कर देगा विश्व गुरु। तुम और तुम्हारा विश्व गुरु मर जाओ, आत्महत्या कर लो, इससे अच्छा वो ठीक है। मेरे को नहीं पता किसी को सुनकर समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर अभी भी समझ में आ रहा है ना, समय रहते आंखें खोल लो। आज अगर दूसरे बच्चों का नंबर है, कल तुम्हारे बच्चों का भी नंबर है, नंबर तुम्हारे बच्चों का भी आएगा। अपनी आंखें खोल लो। वीडियो को शेयर करना मत करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करें हम किसी को चैनल को सब्सक्राइब करने। कम से कम आप अपनी आंखें तो खोल लो, अपनी आंखें खोल लो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। राम राम भाई सभी भाइयों को। अगर किसी को समझ में आ रही हो तो देख लेना, नहीं तो बाकी कुछ भी कहना फिजूल है यार।